हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना जीएसटी में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्वेश्चन, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक ऑफ गुजरात फॉर द फॉलोइंग। कि हमने दीपक की बुक्स में जो कहाँ के हैं, गुजरात के, एंट्रीज पास करनी है जो आपको नीचे ट्रांजेक्शन दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। 2023 February to purchase goods from Anupriya of Gujarat for rupees 2,50,000 GST at the rate of 18%। कि हमने क्या किया है, गुड्स परचेज करी है किससे, अनुप्रिया से। ये उधार की एंट्री है क्योंकि इसमें कहीं भी कैश या चेक वर्ड यूज नहीं हुआ और नाम दिया गया है, तो ये उधार की एंट्री है। परचेज किया है आपने अनुप्रिया से और पार्टी कहाँ की है, ये गुजरात की, यानी कि हमने विद इन द स्टेट जो है वो परचेज किया है। तो इसमें जो टैक्सेस लगेंगे वो कौन से लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल का फॉर्मेट, सबसे पहले डेट में 2023 February 2, क्या किया है, गुड्स परचेज करी है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, जितने की परचेज की है वो परचेज में लिख देते हैं सीधा, 2,50,000। अब टैक्सेस लोकल लेवल पे हमने परचेज किया है तो क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने परसेंट है, जीएसटी 18% है, तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 9% हो जाएंगे। 2,50,000 पे जब हम 9% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 22,500। क्लियर है। 2 में हमने उधार खरीदा है तो पार्टी का नाम आ जाएगा अनुप्रिया। ठीक है, इन सबका टोटल करके 2,95,000। क्लियर है। नरेशन, परचेज गुड्स की है, कहां से, विद इन द स्टेट की है, परचेज्ड गुड्स विद इन द स्टेट। क्लियर, आई थिंक क्लियर है ये एंट्री। क्या किया हमने, गुड्स परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट किया। ठीक है, क्योंकि हमने लोकल लेवल पे किया, गुजरात के अंदर अंदर विद इन द स्टेट है, तो इसे टैक्स का क्या लगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। हमें जीएसटी टोटल बताया गया 18%, तो इसमें कितना होगा, 9% आपका सीजीएसटी और 9% आपका एसजीएसटी है। तो 9% हमने दोनों 2,50,000 पे जब कैलकुलेट किए, इट विल कम 22,500। सबका टोटल करके हमने उधार किया, इसलिए पार्टी के नाम के सामने डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं अपना February 5, purchase goods from Rana Rathore of Rajasthan for rupees 3 lakh IGST at 12%। क्या बोला गया है इसमें कि हमने गुड्स परचेज करी है राणा राठौर, जो कहाँ के हैं, राजस्थान के, यानी कि ये क्या है, आउटसाइड द स्टेट है, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर ये ना भी आईजीएसटी लिखते, इसमें तो चलो इसने स्पेसिफिक कर दिया आईजीएसटी, अगर ये खाली जीएसटी भी लिखते तो हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, इसमें आईजीएसटी ही लिखा जाता, क्योंकि ये हमारे आउटसाइड द स्टेट की एंट्री है। तो चलिए परचेज करते हैं, ये भी उधार की एंट्री है, तो क्या आएगा, नाम आएगा इसमें भी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। एक्स कौन सा लगेगा हमारा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 उधार की एंट्री है, इसलिए नाम आ जाएगा पार्टी का, क्या था, राणा राठौर। ठीक है, परचेज कितने के थे, 3 लाख के, टैक्स की रेट 12%, तो 3 लाख का 12% कैलकुलेट करेंगे, डेट इज 36,000। टोटल करके 3,36,000 विल कम इन द हेड ऑफ राणा राठौर। क्लियर है। नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज किया, क्या आउटसाइड द स्टेट किया ना, तो परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। क्लियर है ये जरा एंट्री आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। February 10, sold goods to Gurdeep Sidhu of Gujarat for rupees 2 lakh GST 18%। अब कहाँ बेची है, विद इन द स्टेट, गुजरात के अंदर बेची है हमने गुड्स अपने गुरदीप सिद्धू को। उधार की एंट्री है तो क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा, सेल की एंट्री है और जीएसटी लगाना है। February 10, सबसे पहले डेट डालते हैं हमने, February 10। ठीक है, सेल की है किसको, गुरदीप सिद्धू, तो नाम लिखेंगे हम यहाँ गुरदीप
सिद्धू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, विद इन द स्टेट है तो क्या लगेगा हमारा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। नरेशन सोल्ड गुड्स विद इन द स्टेट। क्लियर। अमाउंट फरवरी 10 को कितने की सेल की है, 2 लाख की, तो 2 लाख किस में आ जाएगा, सेल में। टैक्स हम 18% जो है टोटल है, तो आउटपुट सीजीएसटी को कितना हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा। सेल में लिखेंगे टोटल अमाउंट जितना हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 2 लाख। ठीक है, इसका हमने कैलकुलेट किया जब जीएसटी, तो हमारा 18,000 और 18,000। ठीक है, सबका टोटल करेंगे 2,36,000। आई थिंक क्लियर है। हमने क्या किया, प्रदीप को सेल किया है क्योंकि वो विद इन द स्टेट है, इसलिए हमने जीएसटी कौन सा लगाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट लगाया है। ठीक है, टोटल हमें यहाँ जीएसटी की परसेंटेज गिवन थे 18%, तो हमने क्या किया, 9% जो है आउटपुट सीजीएसटी और 9% क्या हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी 12 फरवरी की है। पेड रेलवे फ्रेट ऑफ ₹15,000 जीएसटी एट 18%। ठीक है, हमने फ्रेट दिया है 15,000 रुपए का और जीएसटी लगाई है 18%। जब तक हमें आउटसाइड द स्टेट ना बोला जाए तो हम क्या मानते हैं, उसको विद इन द स्टेट मानते हैं और उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। डेट डालते हैं सबसे पहले फरवरी 12, फ्रेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितने का हमें फ्रेट बोला है, कितने का बोला गया है फ्रेट, 15,000 का, तो ये 15,000 हमारा फ्रेट के सामने जाएगा। टैक्सेस लगेंगे, जीएसटी की रेट बताई हुई है हमें, उसमें खर्चों के साथ क्या आता है, इनपुट आता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने परसेंट रेट बोला गया है इसमें, 18%, तो 9% आपका सीजीएसटी और 9% आपका क्या है, एसजीएसटी है। 15,000 का जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम 1350। ठीक है, 2 में क्या आ जाएगा, पे किया है तो कैश अकाउंट। इन सबका जब टोटल करेंगे इट विल कम 17,700। ठीक है, नरेशन पेड रेलवे फ्रेट। ठीक है, कि हमने रेलवे का किराया दिया। आई थिंक क्लियर है। रेलवे फ्रेट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट में गया। टैक्सेस लोकल लेवल पे लगाने हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया, तो कैश हमने पेमेंट कर दी। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, 16 की पढ़िए। क्या बोला गया है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट जीएसटी एट 12%। ठीक है, कंप्यूटर हमने कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया है ऑफिस के लिए 80,000 रुपीज का, डेल लिमिटेड से उधार में खरीदा। बच्चों उधार की एंट्री है, जीएसटी हमें दिया गया है 12%। ठीक है, तो विद इन द स्टेट वाला टैक्स हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। फरवरी 16 कंप्यूटर परचेज करते हैं, जब कंप्यूटर प्रिंटर परचेज करते हैं तो हमने पीछे भी किया, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमने लिखा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, टैक्सेस इनपुट लगेगा, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और हमने उधार में परचेज किया है तो पार्टी का नाम, पार्टी क्या है, डेल लिमिटेड। क्लियर। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का परचेज किया हमने, 80,000 का। ठीक है, उसके ऊपर जो जीएसटी बोली गई थी 12%, तो 6% कैलकुलेट करेंगे। जब 80,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे 4800 इसमें आ जाएगा और 4800 इसमें आ जाएगा। इन सबको प्लस करके 89,600। क्लियर है। परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर विद इन द स्टेट। क्लियर, कि हमने क्या किया है, कंप्यूटर परचेज प्रिंटर परचेज किया है विद इन द स्टेट में। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं
फरवरी 24 की, सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी, गुड्स फॉर पीस 4,20,000 अगेंस्ट चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और आईजीएसटी हमें दिया हुआ है 18%, कि हमने गंगाराम जो कहाँ के हैं, यूपी के, तो क्या है हमारा ये आउटसाइड द स्टेट का है, तो इसमें जो हमारा टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। गुड्स सेल की है कितनी वैल्यू की, 4,20,000, जिसके अगेंस्ट हमें चेक रिसीव हुआ है और चेक हमने सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट करा भी दिया है। ठीक है, तो करते हैं अपनी 24 की एंट्री। सबसे पहले डेट फरवरी 24, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में सेल्स अकाउंट, आउटसाइड द स्टेट है सेल, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर, सेल जितने की है 4,20,000 की, वो सेल के अकाउंट में जाएगी। इसका आईजीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम 75,600। इन दोनों को जब टोटल करेंगे 4,95,600, ये हमारा बैंक में आ जाएगा। क्लियर है, सेल जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है बच्चों को सेल के सामने लिखनी होती है। ठीक है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं, टेक्स्ट को ऐड करके लिख देते हैं। सेल या परचेज जो भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट दी जाती है वो उसके सामने ही जाती है। ठीक है, जैसे हमने प्रिंटर परचेज किया था तो प्रिंटर का जो नेट अमाउंट था वो ऑफिस इक्विपमेंट के सामने जाएगा। ठीक है, हमने रेलवे का फ्रेट दिया था तो फ्रेट जो हमने पे किया एक्चुअल में वो हमारा फ्रेट एक्सपेंस क्या सामने जाएगा, उसमें टैक्स ऐड होके नहीं जाता, टैक्स अलग से लिखना होता है। क्लियर है, तो आपने जो सेल की है एग्जैक्ट अमाउंट जो सेल का है वो सेल में जाएगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके वो जो टोटल होता है वो अगर उधार में किया तो हम पार्टी के नाम के सामने लिखते हैं, और अगर हमने कैश में बेचा तो कैश या बैंक जो भी कंडीशन होती है उसके सामने टैक्स ऐड होकर जाता है। क्लियर है, नरेशन गुड्स सोल्ड की है आउटसाइड द स्टेट। क्लियर ये एंट्री। नेक्स्ट फरवरी 25 की, पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज ₹10,000 बाय चेक। ठीक है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए हमने 10,000 रुपीज पे किए हैं, कैसे, चेक से पे किए हैं, और जीएसटी लगेगा 12%, तो इसमें हमारा विद इन द स्टेट वाले टैक्सेस लगेंगे। डेट डालते हैं पहले फरवरी 25। ठीक है, ब्रॉडबैंड चार्जेस के लिए क्या लिखा जाएगा, इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टैक्सेस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। क्लियर, क्या किया हमने, पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज। एंट्रीज में आगे क्या किया हमने खर्चा पे किया, खर्चे का नाम डेबिट कर दिया। ठीक है ना, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए 10,000 पे किए हैं, तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए हमने वर्ड लिखा इंटरनेट चार्जेस, टैक्स हमने लगाया इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, और चेक के थ्रू हमने पेमेंट की थी इसलिए क्या लिखा, बैंक। अब कितने खर्चा पे किया हमने, 10,000, तो 10,000 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारा किसके सामने जाएगा, इंटरनेट चार्जेस के सामने जाएगा 10,000। ठीक है, जो हमें टैक्स की रेट दी गई है वो कैलकुलेट करेंगे, 600 इसका आ जाएगा, जब सबको टोटल करेंगे इट विल कम 11,200। क्लियर है। नेक्स्ट फरवरी 28 को, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की जो बैलेंस अमाउंट बनती है उसकी पेमेंट करनी है। क्लियर है, अब जीएसटी की एंट्री करने से पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारा आईजीएसटी जो है वो भी इनपुट आउटपुट था। ठीक है, और सीजीएसटी में भी इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो हम सब उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा इनपुट बन रहा है और कितना हमारा जो है आउटपुट बन रहा है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से करें तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी 36,000, ये आउटपुट है, ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट, उसके बाद ये आउटपुट आईजीएसटी है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हुआ है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अपना आईजीएसटी जो है
वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने इनपुट आईजीएसटी जो देखा वो कितना था हमारा 36,000। क्लियर। और आउटपुट आईजीएसटी जो हमारा है वो हमारा आया है 75,600। क्लियर है। अब हमारा क्या है, आउटपुट आईजीएसटी जो है वो एक्सेस है। पिछला जो हमने केस किया था लास्ट वीडियो में जो हमने समझा था उसमें हमारा इनपुट आईजीएसटी जो था वो एक्सेस था, बट इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, आउटपुट आईजीएसटी अब ज्यादा है। तो अब हम जो 36,000 है वो पूरा यूज कर लेंगे, तब भी हमारे पास एक्सेस बच जाएगा। ठीक है, जो आउटपुट आईजीएसटी है वो हमारा एक्सेस बच जाएगा। कितना बचेगा, जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे 39,600। क्लियर है, ये एक्सेस है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जब इनपुट यूज करेंगे, ठीक है, सीजीएसटी और इधर कर लेते हैं साथ के साथ एसजीएसटी। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग एंट्री में जब हम करेंगे तो इसमें इसका टोटल बन रहा है आपका 29,250, सेम 29,250। तो ये हमारा आ गया है इनपुट। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 18,000। ठीक है, ये एक एंट्री में था 18,000, तो आउटपुट कम है। ठीक है, इनपुट यानी कि हमने ज्यादा पे कर रखा है, इसमें से जब हम पे करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेस इनपुट आ जाएगा। क्लियर, ये कितना आएगा हमारे पास 11,250, ये भी 11,250। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा पहले से ही पे कर रखा है, हमने इनपुट लेना है। अब आईजीएसटी जो है एक्सेस पड़ा, आउटपुट पड़ा है, तो इसमें हम ये इनपुट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी था कितना था 39,600। ठीक है, इसके अंदर हम दोनों इनपुट एडजस्ट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, और दूसरा इनपुट एसजीएसटी जो एक्सेस पड़े हैं। ठीक है, दोनों को जब करेंगे 11,250 ये है और 11,250 ये है। ठीक है, दोनों को करेंगे तो टोटल 22,500। इसको एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पास जो आईजीएसटी आउटपुट है एक्सेस कितना रह गया 17,100 का। ठीक है, तो इसकी हम पेमेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों, जो एक्सेस आउटपुट था सारे के सारे पेमेंट नहीं करना है, पहले आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी चेक करना है। अगर आपके पास इसका इनपुट अवेलेबल है, ठीक है, तो आपने इसका इनपुट यूज कर लेना है, फिर उसके बाद जो पेमेंट बचेगी आपके पास, जो एक्सेस रह गया अब आउटपुट आईजीएसटी, उसकी हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। क्लियर है, तो पहले अपनी एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम अपनी आईजीएसटी की। ठीक है, February 28 को आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है ना, कितना यूज किया था हमने इनपुट, यहां पर 36,000 यूज किया था। किसकी एडजस्टमेंट है ये, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्लियर। नेक्स्ट दूसरी आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की थी, तो उसकी करेंगे हम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी की भी इसमें कर लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने कितने थे आउटपुट हमारे, ये 18,000 के थे, पूरे हमारे इनपुट से यूज हो गया था इसमें। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा 18,000 यूज हो गया था इनपुट इसमें, और बैलेंस जो बचा था वो हमने किसके लिए किया था, आईजीएसटी के लिए यूज किया था। यहां पर हम एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है। अब यहां पर हमने फिर समझा था कि कैसे हमने जो था हमारा आउटपुट आईजीएसटी जो बचा हुआ था, एक्सेस था, उसमें हमने क्या यूज किया था, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज किया था। ठीक है, February 28 को आउटपुट आईजीएसटी
अकाउंट डेबिट, जो एक्सेस था वो सारे का सारा 39,600, ठीक है। उसमें हमने इनपुट यूज किया था CGST का भी और SGST का भी। इनपुट CGST अकाउंट, इसका कितना यूज किया था हमने 11,250 जो एक्सेस था इसका, और 2 इनपुट SGST अकाउंट, इसका भी 11,250 यूज किया था, ठीक है। और बाद में जो बैलेंस बचा था वो हमने क्या करना था, पेमेंट करनी थी। तो बैंक अकाउंट जो बैलेंस हमने निकाला था 17,100। क्लियर, ये हमारी फाइनल पेमेंट होगी। आई थिंक क्लियर है। एक बार दोबारा से वर्किंग नोट समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने इनपुट और आउटपुट की कैलकुलेशन करनी है। IGST हमने कैलकुलेट किया, हमारा इनपुट कम था यानी कि 36,000, आउटपुट हमारे पास ज्यादा आया हुआ था, कितना 75,600। तो 36,000 एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस आउटपुट IGST हमारे पास बचा 39,600, ठीक है। अब हम CGST और SGST चेक करते हैं, क्या इनका इनपुट पड़ा है। अगर इनपुट इनका होगा एक्स्ट्रा हम इसमें यूज कर लेंगे, नहीं तो इस सारे की पेमेंट हो जाती, ठीक है। तो हमने क्या किया, CGST में चेक किया इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इनपुट एक्सेस आ गया, और SGST में भी हमारे पास क्या है, इनपुट एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों इनपुट हमने क्या किया 39,600 में यहाँ यूज कर लिया। उसके बाद जो बचा वो हम क्या कर देंगे, फाइनल पेमेंट कर देंगे बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को। क्लियर है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, होप आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में जो कंटेंट आपको समझाया गया वो आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।